बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो कौन सा पौधा है कि जिसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का पौधा करार दिया है? और वो कौन सा दरख्त है जिसे घर में लगाने से फ़रिश्ते ख़ुद दौलत लेकर उस घर में आते हैं? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जब भी कोई बेदरीग दौलत ख़र्च करता है तो अक्सर बड़े बुज़ुर्ग उसे कहते हैं कि पैसे कोई दरख्तों पर तो नहीं लगे कि जिसे तुम यूँ खर्च कर रहे हो। यकीनन हम सभी ये बात जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन एक ऐसा दरख्त भी है कि जिसे घर में लगाने से उस घर में दौलत की बारिश होने लगती है। लिहाजा आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको ऐसे दरख्त के बारे में बताएंगे। ये कौन सा दरख्त है, उसकी पहचान कैसे होगी और इस पौधे को आपने अपने घर में कैसे लगाना है। ये सब बताने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग वीडियो को सही नहीं देखते या वीडियो का कुछ हिस्सा बीच में से स्किप कर देते हैं, जिसके सबब उन्हें मुकम्मल बात सही दुरुस्त सही समझ नहीं आती और फिर बाद में कमेंट करते हैं कि आपने वजीफ़ा तो बताया ही नहीं, या ये कि आपने वजीफ़े का मुकम्मल और दुरुस्त तरीका तो बताया ही नहीं। प्यारे दोस्तों, हमें बखूबी इस बात का एहसास है कि आज के तेज़ी के दौर में हर शख्स नहायत ही मसरूफ़ है और वीडियो देखने के लिए भी वक्त नहीं, लेकिन जिस अमल के लिए जो ज़रूरी मालूमात दरकार होती है वो सब वीडियो में समझाने में वक्त लगता है। इसके बावजूद हम पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके मुख्तसर करके पेश करें, लेकिन आपसे हमेशा की तरह ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और बीच में से किसी भी हिस्से को स्किप ना कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर गाइड हो सकें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने सवाल किया कि जिस शख्स को कुरान पाक दूसरे तरीके से पढ़ना नहीं आता, यानी जो रुक रुक कर कुरान पढ़ता है, तो उसके लिए क्या अजर है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स कुरान को रुक रुक कर तिलावत करता है उसके लिए दुगना अजर है। फिर आपसे पूछा गया कि जो शख्स तरतील के साथ बआसानी कुरान की तिलावत करता है, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स खुश इल्हानी के साथ और ख़ूबसूरत तरीके से तिलावत कुरान करता है और कुरान की आयत को याद करता है, तो क़यामत के रोज़ वो कुरान पाक लिखने वाले फ़रिश्तों के साथ होगा। जैसा कि इब्न माजा की हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक की तिलावत में महारत रखने वाला शख्स लिखने वाले इज़्ज़तदार फ़रिश्तों के साथ है, लेकिन जो तिलावत करने में अटकता है उसके लिए दो अजर हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्ते किन लोगों की इज़्ज़त करते हैं, इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है कि इंसानों में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान का इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए, यानी कुरान पाक का इल्म हासिल करना और इससे दूसरों को सिखाना ये तमाम इंसानों के किए हुए तमाम आमाल से अफजल अमल में है। हमारे एक मोहतरम भाई ने कमेंट किया कि मुझे तो कुरान देखकर पढ़ना ही नहीं आता, तो क्या मैं कुरान खोलकर उसके हर लफ्ज़ और हर लाइन के ऊपर अपनी उंगली फेरते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकता हूँ, और क्या मेरा ये अमल मेरे लिए बाइस अजर व सवाब होगा या नहीं? तो हमने उन्हें भी जवाब में ये बात बताई और आप सब मोहतरम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के गोशो गुज़ार भी करना चाहता हूँ कि देखें, कुरान पाक को बावजू हालत में देखना, छूना, खोलना, उसके अल्फाज के ऊपर उंगली फेरना, उसे चूमना और उसकी ताज़ीम करना, ये तमाम काम और ये तमाम आमाल अजर व सवाब का बाइस है। हत्ता कि अगर कोई भाई या बहन वज़ू किए बग़ैर कुरान पाक को मोहब्बत और हकीकत से देखता है तो ये अमल भी बाइस से अजर व सवाब है। लिहाजा अगर किसी को बिल्कुल भी कुरान पाक पढ़ना नहीं आता और वो बावज़ू हालत में कुरान पाक को खोलकर उसके हर अल्फाज पर अपनी उंगली फेर ले और साथ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता रहे, तो उसके लिए सवाब ही सवाब है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचें कि क्या आप इस दुनिया का बेहतरीन अमल करना नहीं चाहते, जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि
कि कुरान पाक को सीखना और सिखाना बेहतरीन अमल है, तो क्या हमारे दिलों में कुरान पाक को सीखने की ख्वाहिश पैदा नहीं होती? यकीनन होती होगी दोस्तों, जिसे हम दुनिया जहां के बाकी तमाम काम सीखते हैं। मसलन अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी रोज़गार कमाने की खातिर कोई ना कोई हुनर ज़रूरी सीख लेता है। इसी तरह अनपढ़ से अनपढ़ औरत भी खाना पकाना, कपड़े धोना और दीगर काम सीख लेती है। तो क्या हमें इस दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद तहरीर फरमाई है और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम तक पहुंचाई है, तो क्या हमें अल्लाह के कलाम को पढ़ना और इसकी तिलावत करना नहीं सीखना चाहिए? ज़रूर सीखना चाहिए, ताकि हम भी उन इंसानों की फुर्सत में शामिल हो सकें जिन्होंने इस दुनिया का सबसे बेहतरीन अमल किया, यानी कुरान सीखने का अमल। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान मरता है तो उसकी कब्र में 2 फरिश्ते दाखिल होते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं कि तेरा दीन कौन सा है। वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे दरमियान जो शख्स रसूल बनाकर भेजा गया उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो कहता है कि वो तो अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर फरिश्ते कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें ये तमाम बातें किसने सिखाई। तब वो आदमी कहता है कि मैंने ये बातें अल्लाह के पाक कलाम यानी कुरान पाक से पढ़ी हैं। मैं इस कलाम इलाही पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। सुबहान अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, ये है इस दुनिया में कुरान पाक पढ़ने की ताकत और इसकी फ़जीलत कि जो कोई इस दुनिया में तिलावत कुरान पाक करता है तो उसे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका बेशुमार अजर व सवाब हासिल होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब सुनते हैं वो जो रसूल की तरफ उतरा तो उनकी आंखें देखो कि आंसुओं से उबल रही हैं, इसलिए कि वो हक़ को पहचान गए हैं। कहते हैं, ए रब हमारे, हम ईमान लाए, तू हमें हक़ गवाहों में लिख ले। सूरह माइदा। तर्जमा कंजुल ईमान इस आयत मुबारका की तफसीर में आता है, जब हबशा की तरफ हिजरत करने वाले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नजाशी के दरबार में जमा थे और मुशरिकीन मक्का का वफ़द भी वहाँ मौजूद था। तो उस वक्त नजाशी ने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ की, क्या आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब में हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र है? हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरह हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से मंसूब है। फिर सूरह मरियम और सूरह तौहा की कुछ आयत तिलावत फरमाई तो नजाशी की आंखों से आंसू रवां हो गए। इसी तरह जब फिर हबशा का वफ़द सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, जिसमें 70 आदमी थे, और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई, तो उसे सुनकर वो भी ज़ारो कतार रोने लगे। हदीस मुबारक में है, हज़रत मुतरफ़ अपने वालिद माजिद से रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस से रोने की आवाज़ इसी तरह आ रही थी जैसे चक्की की चलने की आवाज़ होती है। हज़रत मोहम्मद बिन जाबिर बयान करते हैं कि मैंने बशर बिन हुक्म नशापुरी को कहते हुए सुना कि हज़रत फ़ज़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अहलिया कहा करती थीं कि मेरे बेटे के पास कुरान न पढ़ो। बशर कहते हैं कि जब इसके पास कुरान पढ़ा जाता था तो उस पर गशी तारी हो जाती थी। बशर बयान करते हैं कि इब्ने फ़ज़ील रक़त क़लब की वजह से कुरान पढ़ने की इस्तात नहीं रखता था। बस उसने अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे बाप, अल्लाह ताला से मेरे हक़ में दुआ करें, शायद कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं एक दफ़ा ही कुरान मुकम्मल कर लूं। इन वाक़यात से मालूम होता है कि हमारे इस्लाफ़ कराम कुरान करीम की तिलावत करते हुए किस तरह अश्क बारी फरमाते। उलमा कराम फरमाते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते वक्त रोना मुस्तहब है, तिलावत में रोना सवाब है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुरान पाक की तिलावत करते हुए रो, और अगर रो ना सको तो रोने की सी शक्ल बनाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि क़ुर्बत और मुफलसी इंसान को गुनाह पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, अल्लाह कादिर मुतल्लिक है और जो चाहे जिसे चाहे अता कर देता है। उसके कारखाने कुदरत में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं।
चाइना माहिरीन ने अपने साल साल के तजुर्बात की रोशनी में ये नतीजा अख़ज़ किया है कि एक ऐसा पौधा है जिसके घर में ये पौधा मौजूद हो, उस घर में दौलत खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। लिहाजा ऐसी ही करामतें पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसको घर में लगाने से घर में दौलत की रेल पेल होने लगती है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है, जबकि एक हदीस मुबारक में भी इस पौधे का जिक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है कि ये पौधा जन्नत के पौधों में से एक है। लेकिन आम तौर पर जब भी घर में रिज़्क़, दौलत और बरकत आने वाले पौधों की बात होती है तो अहादीस में हमें एक नहीं बल्कि 3 पौधों का जिक्र मिलता है। उन 3 पौधों में से पहला पौधा न्याज़बू है, जिसे तुलसी का पौधा भी कहते हैं, जबकि अरबी में इसे रेहान का पौधा कहा जाता है। इसी तरह दूसरे पौधे का ताल्लुक़ भी तुलसी यानी न्याज़बू के ख़ानदान से ही है और ये पुदीने का पौधा है। जैसा कि पुदीना तकरीबन हर घर में ही खाने में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि तीसरा पौधा मिनी प्लांट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से घर में दौलत और बेशुमार रिस्क आने लगता है। वैसे तो इन तीनों पौधों के बारे में ही ये मशहूर है कि इनको घर में रखने से दौलत और बेशुमार रिस्क आने लगता है, लेकिन आप जान लीजिए कि असल में वो पौधा कौन सा है और इसे घर में कैसे रखना है, यानी कैसे लगाना है। तो जान लीजिए कि तुलसी और न्याज़बू एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में भी न्याज़बू यानी तुलसी के पौधे का जिक्र मिलता है। ये भी जान लीजिए कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है और आपका इरशाद मुबारक भी है कि तुलसी का पौधा जन्नत के पौधों में से एक है। एक रवायत में हमें ये मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को रेहान का पौधा पेश किया जाए तो वो इसे लेने से इनकार न करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में नहायत ही उम्दा है और वज़न में भी काफ़ी हल्का होता है। जबकि तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मज़हब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू भी तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घरों में या घर से बाहर तुलसी का पौधा ज़रूर लगाते हैं। बुज़ुर्गों का भी तुलसी के पौधे के बारे में यही कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक पौधा है और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या किसी भी किस्म का सफली इल्म नहीं चल सकता। इस पौधे को घर में लगाने के फ़ायदे बेशुमार हैं। कहा जाता है कि इस पौधे की बरकत से कोई जहरीला जानवर भी घर में दाखिल नहीं हो सकता, यहाँ तक कि जहरीला सांप और नागिन वगैरह घर में दाखिल नहीं हो सकता। इसकी खूबियों के सबब इसे बाबरकत वाला पौधा कहा जाता है और घरों में इस पौधे की मौजूदगी दौलत और पैसा लाने का भी सबब है, क्योंकि जिस घर में शयातीन दाखिल ना हो सकते हों तो फिर वहाँ पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुलसी के पौधे को घर के अंदर एक ख़ास तरीके से रखा गया हो। मौज़िज़ नाज़रीन, इस पौधे की शानदार खुशबू घर के अंदर रहने वाले अफराद के दिमाग को हर वक्त तरोताज़ा रखती है। इसके अलावा इस पौधे के पत्तों को चबा लेने से भी न सिर्फ दिमाग को राहत मिलती है बल्कि निज़ाम को भी सुकून मुयस्सर आता है। इसके साथ ही साथ पुदीने का पौधा भी घरों के लिए नहायत ही बरकतों और रहमतों वाला पौधा है। लिहाजा जान लीजिए कि अगर किसी के घर में पौधों की क्यारी वगैरह मौजूद है तो ये दोनों पौधे यानी तुलसी और पुदीने के पौधे इस क्यारी में ज़रूर लगाएं। लेकिन अगर क्यारी नहीं है तो थोड़े बड़े साइज़ के गमले लेकर उनमें ये पौधे लगाकर अपने घर के अंदर ज़रूर रखें। ये दोनों ही पौधे बआसानी गमलों के अंदर लगाए जा सकते हैं। लिहाजा एक बार हमारे कहने पर ये पौधे अपने घर में लगाएं और कुछ ही दिनों में उनकी बरक़ात आप ख़ुद अपने घरों के अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा रिज़्क़ की बंदिश के लिए रोज़ाना तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें और दिन में कम से कम एक मरतबा अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल ज़रूर बनाएं। जिन घरों में कुरान पाक सारा साल गुलाबों में बंद पड़े हों वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें कैसे आ सकती हैं। हर रोज़ कम से कम एक मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा हर नमाज के बाद कुरान पाक को ज़रूर खोलें और जितना भी आसानी से पढ़ सकते हों ज़रूर पढ़ा करें। इंशाअल्लाह तंगदस्तियाँ और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।